अगर इन 3 चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। God will give you height. परमेश्वर आपको ऊंचाई You देगा। will not have to fight to go up. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा ऊंचा चढ़ने के लिए। Your promotion is God's responsibility if you humble yourself. आपका प्रमोशन परमेश्वर की जिम्मेदारी है अगर अपने आप को आप नम्र करते हो तो। कई लोग बोलेंगे हाँ हम मसीह के पीछे इसलिए नहीं जाते कि हमें रिवॉर्ड। अरे आप नहीं कह रहे हो, मसीह ने बोला, यीशु बोल रहे हैं Yeah, I know some कि people पिता रिवॉर्ड देगा। तो डोंट टेल मी दैट। उसने नहीं कहा तुम मांगोगे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो, रिवॉर्ड पिता देगा। He didn't say you will ask for it. He said you pray, the Father will give the reward. We don't pray for reward. हम उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं करते कि We रिवॉर्ड pray for him. हम उसके लिए प्रार्थना करते He is the one who gives reward. हैं। वो है जो वो देता है We प्रतिफल। are not after reward. हम प्रतिफल के पीछे We are नहीं, after him. हम उसके पीछे हैं। But God is a rewarder to those who diligently seek him. लेकिन परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको लॉ लगाकर ढूंढते हैं। क्या करोगे आप? He is a rewarder. What will you do? वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Amen? Okay, but इस पे मैं आज फोकस नहीं करूंगा। But I'll not focus in this today. मैं फोकस करना चाहता हूं दूसरी बात जो प्रभु ने कही इसके बाद। The second thing that फिर Jesus उसने said, कहा और जब तू उपवास करे and he said, when you fast, तो ढोंगियों की तरह मत करना, do not fast like the hypocrites, क्योंकि अपना चेहरा उदास कर लेते हैं because they put on a sad कि लोगों के countenance सामने वो दिख सकें कि वो उपवास कर रहे हैं। that they might appear to be fasting before men. और फिर प्रभु ने कहा उनको भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। And the Lord said they will have no reward. तीसरा उसने कहा कि जब तू दान करे, जब तू दे। Third, he said, when you give. So say this, PFG, prayer, fasting, giving. Prayer, प्रार्थना, fasting, उपवास giving. और देना। These can be 3 powerful weapons if you know how to yield them. ये 3 शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं अगर आप इसको कैसे इस्तेमाल करना है सीख गए। ओके और इन तीनों की एक बहुत अगर एक विश्वासी के जीवन में ये तीनों चीज नहीं है, If these 3 things are not in the life of a believer, आप वो मिस करोगे जहां परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है। you will miss where God wants to take you. सो इसका मतलब वैसे ही जीसस ने कहा when you fast, when you pray, when you give. इसका मतलब यीशु मसीह ये मानते हैं कि मेरे लोग प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले और उदारता से देने वाले होंगे। Jesus said, जब तुम प्रार्थना करते हो, जब तुम उपवास करते हो, जब तुम देते हो. So Jesus expects that my people are the people who pray, fast and give. He didn't say if you pray. उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो. He said when you pray. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो. He didn't say if you fast. उसने नहीं कहा अगर तुम उपवास करो. He said when you fast. उसने कहा जब तुम उपवास करो. He didn't say if you give. उसने ये नहीं कहा अगर तुम दो. He said when you give. उसने कहा जब तुम दो. अगर इन 3 चाबियों को आप सीख गए अपने जीवन में अप्लाई करना और ये केवल एक इवेंट ना हो मगर लाइफस्टाइल हो जाए आपकी, तो आपकी बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। If you learn these 3 keys and they become your lifestyle, no one can stop your growth in life. ओके सो आज मैं ज्यादा ध्यान फास्टिंग पे देना चाहता हूं बिकॉज आई वांट टू सेट द टोन फॉर द कमिंग 40-day फास्टिंग। I want to give more attention to fasting क्योंकि आने वाले 40 दिनों के लिए मैं टोन सेट करना चाहता हूँ। ओके कि आप उसका महत्व समझो। That you understand the significance of it. इससे पहले कि हम सीखें उपवास क्या है, पहले ये सीखते हैं उपवास क्या नहीं है, क्योंकि ऐसे यीशु ने भी सिखाया। उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो ऐसे मत करना। सो अब मैं आपको बताता हूँ पहले उपवास ऐसे मत करना, फिर हम देखेंगे कैसे करना है, मगर पहले सीखते हैं ऐसे मत करना। So before we learn what is fast, let us learn how not to fast, just as Jesus taught us. Okay, if you're writing, you can write it down. Fasting is not to bend God's will under our will. उपवास परमेश्वर की इच्छा को हमारी इच्छा के अधीन झुकाने के लिए नहीं है। परमेश्वर पिता, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, Oh, Father God, I like a boy. वो मसीह में नहीं है,
He is not in the Lord. मगर इस 40 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद But after these 40 days of fasting and prayer, मैं मरोड़ के परमेश्वर की बाह मरोड़ दूंगी मैं. I will twist God's arm. No, that's a wrong kind of fast. नहीं, ये गलत तरीके का उपवास है. You don't fast to bend God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ने के लिए उपवास नहीं करते हो. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, उसने कहा इस तरीके से प्रार्थना करो, let your kingdom come on earth, let your will be done, your kingdom come, your will be done, not my kingdom come, my will be done. Okay? प्रभु यीशु ने Say this सिखाया, after me. Let your kingdom come, आपका राज्य आए, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो. The biggest hindrance to God's kingdom is my kingdom. सबसे बड़ी जो रुकावट परमेश्वर के राज्य के लिए है वो मेरा खुद का राज्य है. Okay? So, fasting क्या है? परमेश्वर की इच्छा को मरोड़ना नहीं है. Fasting is not bending the will of God. Fasting is not a bargain. ये मोल भाव करना नहीं है. क्योंकि मैंने उपवास किया, Because I fasted, प्रभु तुझे देना पड़ेगा. God you have to give. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके लिए किसी भी बात के लिए कर्जदार नहीं है. God doesn't owe you anything. परमेश्वर आपके किसी भी बात का कर्जदार नहीं है. Don't try to bargain with him because you remain hungry for some days. उससे मोल भाव मत करो क्योंकि कुछ दिन आप भूखे रहते. और मैं इसको ये कैसे कहता हूँ, उपवास सौदा. परमेश्वर पड़ोसी को बोलो उपवास सौदा नहीं है. Fasting is not a deal. कई लोग कहते हैं हमने तो उपवास किया, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया हमारे लिए. Some people say we fasted, God did nothing for us. तो क्यों करा वे? And why did you fast? आप मतलब ही नहीं समझे फास्टिंग का. You did not understand fasting at all. आपको लगा ये आत्मिक कुछ भी पाने की कुंजी. अलादीन का चिराग नहीं है उपवास करना. Fasting is not Aladdin's genie. हाँ, वो स्पिरिचुअली विश पूरी करने के लिए नहीं करते हम उपवास, कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा. तपस्या नहीं है. We don't fast so that whatever I want I will get. कि यीशु मसीह आपके सामने प्रकट हो लगे, बोल तुझे क्या चाहिए. Jesus will not appear before you saying ask what you want. नहीं, फास्टिंग ये है कि हम घुटनों में आके बोलें पिता तुझे क्या चाहिए. Fasting is that we come to our knees and say, Father, what do you want? Fasting is not God appearing before you and saying what do you want. Fasting is you appearing before God and saying God what do you want from my life. उपवास ये नहीं कि पिता आपके सामने आ जाए और कहे क्या चाहिए, लेकिन उपवास ये है कि आप पिता के सामने आ जाए और कहे पिता आपको मेरे जीवन से क्या चाहिए. Fasting is when I bend my will to come under the will of the Father. उपवास है जब मैं अपनी इच्छा को झुका देता हूँ, पिता की इच्छा के अधीन कर देता हूँ. उपवास परमेश्वर की इच्छा को नहीं मोड़ता, उपवास मेरी इच्छा को मोड़कर परमेश्वर की इच्छा के अधीन लेकर आता है. Fasting does not bend God's will under mine, but fasting bends my will under God's will. ओके, ठीक है, समझ रहे हैं हम लोग क्यों हम उपवास करते हैं. क्यों लोग हैं सालों से उपवास कर रहे हैं, उनके जीवन में कोई फल नहीं है उसका. There are people fasting for years, they have no fruit of it in their life. मैं आज आपको एक ऐसा उपवास बताना चाह रहा हूं जो सच में आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आएगा. I want to tell you a fast that will truly bring transformation in your life. Okay, write it down on the point. Fasting does not earn God's love. उपवास परमेश्वर के प्रेम को नहीं खरीद सकता. यानी जो 40 दिन उपवास करता है परमेश्वर से ज्यादा प्यार नहीं करेगा उससे जो केवल 2 दिन करता है या 1 दिन करता है. He who fasts 40 days is not more loved by God than him who fasts for 1 or 2 days. Okay? You cannot earn God's love by fasting. आप परमेश्वर का प्यार कमा नहीं सकते उपवास करके. क्योंकि रोमियो 5:8 में लिखा है जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने उस दशा में हमसे प्रेम किया. Romans 5:8 says even when we were sinners, God loved us. Okay? So, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ और ध्यान से इस बात को सुनना. हम एक इस ऐसे जेनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हो सकता है हर कोई एक सिंफुल हर कोई व्यभिचार कर रहा है, ये नहीं है सच, हाँ, या हर कोई शराब पी रहा है, ऐसा नहीं है. बट एवरीबडी इज डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्शन इज द न्यू सिन ऑफ दिस जनरेशन. हम एक ऐसी पीढ़ी में जहाँ हर कोई, not everybody is committing
adultery or other sins, but हर कोई distracted है. Distraction आज का नया पाप है. We are distracted. हर कोई distracted है. आप फोन उठाओ, फोन खोलो, अभी आप स्विट्जरलैंड में हो, अभी आप अमेरिका में हो, अभी आप कहीं हो. Pick up your phone, you open your phone, now you're in Switzerland, America, wherever. Because we are too distracted, क्योंकि हम इतने ज़्यादा distracted हैं. discipline seems like a bondage. इसलिए अनुशासन एक बंधन जैसा लगता है. इसीलिए जो नई पीढ़ी है वो कहती है परमेश्वर हमसे प्यार करता है, अब हमें कुछ मत बोलो करने के लिए. वो हमसे He loves me the way I am. So the new generation says, जैसा मैं हूँ प्रभु मुझसे वैसे प्यार करता है. Don't tell me to do anything. जैसा तू है परमेश्वर तुझसे वैसा प्यार करता है. मूर्ख, इसलिए तुझे वैसे नहीं रख छोड़ेगा जैसा तू है. तुझे अपने प्रेम से बदल देगा, अपने स्वरूप में, अपनी महिमा में, अपने अनुसार. Because God loves you the way you are, which is why He will not leave you the way you are, but He will transform you by His love, by His glory. Yes, He loves you the way you are. हाँ, जैसे आप हो वो आपसे प्यार But करता He है. will not leave you the way you are. और आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो. Okay? So, जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है. When the new generation sees the love of God, or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है. They say now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है. No matter what I do, God loves me. Yes. प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं. मगर क्या आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो? You can grieve the Holy Spirit. Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है. that we won't even know when that connection got disconnected and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में? Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे. You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो. But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो. You can surely do some things that will make you love God more or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक. मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं. He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच. अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो, और पैसा कैसे हो, चिंता. बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया. Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है. That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. चलो मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे. हम वचन सीखने वाले लोग हैं. आमेन.
और केवल सीखने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, मगर उस पर चलने वाले हैं। We don't just hear the word, we do according to the क्योंकि word. बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुनते हो तो आप धोखे में हो, यू आर डिसीव्ड। Bible says if you only hear the word but do not do it, आप धोखे में हो। तीसरा पॉइंट है फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड। उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है। मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं। I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी ही नहीं। Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं? हमने तो उपवास किया, वो भी हमें तो fasted, कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट। Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद में, Otherwise you would not have spoken like that. ओके? Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है। Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में। Or last, fasting does not change God. Fasting changes us. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है? तो अपना हाथ उठाओ। How many people here will say that I have to still grow in the stature in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes? I still worry so much. I still get afraid. I still get entangled in distractions. Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है। अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है। If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए, If you say तो I ये have- वचन आपके लिए नहीं है। लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे। if you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. At the मगर end, बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है। But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके? मुझे प्रभु के एक बात बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है कि उसको कोई बहुत भारी भरकम स्पिरिचुअल लिंगों का इस्तेमाल नहीं किया उसने किसी को इंप्रेस करने के लिए कि मैं बहुत आत्मिक हूं। I love one thing about the Lord Jesus. He did not use heavy dictionary words to impress anyone that I'm very spiritual. Because he had no need to impress anyone. उसको कोई चाहत नहीं थी किसी को impress करने की। और प्रभु के साथ चलते हुए इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है, And so the many years, most powerful spiritual truths are the most simple truths. and so many years walking with the Lord, I have learned that सबसे शक्तिशाली जो सत्य हैं राज्य में, वो सबसे आसान सत्य हैं। और लूका 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताता हूँ। वो किसी घर में आमंत्रित था, और जब वो उस घर में गया तो उसने देखा सारे लोग क्या देख रहे हैं? सबसे अच्छी कुर्सी, He was invited सबसे to a अच्छी house. जगह। He was invited to a house, and when he went, he saw everybody is looking for the best chair. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। So when he saw how people choose the best places, the best chairs for themselves, he said in a parable, जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना। when you are invited by anyone to a wedding, do not sit down in the best place. कलेश की मेन कारण The main reason for all the fights. हमें पुछियानी। कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता किया हो। Lest one more honorable than you, then more honorable than you be invited by him. और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है, आकर तुझसे कहे इसको जगह दीजिए, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा। And he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame
to Yes. take the lowest place. शादी में ही नहीं होता, यहाँ भी होता है. This doesn't just happen in weddings, it happens here also. कई लोग मुंह फुला के बैठे हैं क्योंकि आगे चेयर नहीं मिली. Some people are upset because they didn't get the front chair. और फिर जो वचन परमेश्वर उनको भेजना चाहता था वो पूरा वचन नहीं सुनते. And then the word that God wanted to give to them, they do not hear that word. अरे आगे बैठे और पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not make any difference whether आपका you're sitting दिल here का or there. स्वभाव कैसा है वचन के लिए, उससे फर्क पड़ता है. How is the attitude of your heart that makes the difference. जो आगे बैठे हैं ये लोग जरूरी नहीं है ये वचन ग्रहण कर रहे हैं. Those who are sitting in front, not important that they are hearing the word, receiving the word. Physical proximity has to do nothing with the spiritual attitude. शारीरिक करीबी से आत्मिक रवैया तय नहीं होता. एक व्यक्ति सबसे आगे बैठकर वचन को नहीं नजरअंदाज कर सकता है, मगर एक व्यक्ति आखिरी कुर्सी पर बैठ के सबसे ज्यादा ग्रहण करके घर जा सकता है. A person sitting on the first chair can be ignoring the word, but a person sitting on the last chair may be receiving the entire word. सो जब आप आते हैं आपका क्या आप ज्यादा इस पर ध्यान देते हैं कि मेरी कुर्सी कहां है, या इस बात पे ध्यान देते हैं कि मेरे मन का एटीट्यूड क्या है जब वचन का प्रचार होता है? So when you come to the house of God, what are you more concerned about? Where is my chair, or how is my attitude, that how will I receive the word today? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कई ऐसे लोग हैं जो आज तक एफएलजे कलीसिया में नहीं आए और हजारों किलोमीटर दूर बैठकर आज इतना फल रहे हैं क्योंकि आदर के साथ और नम्रता के साथ वचन को ग्रहण करते हैं. Because I'm telling you, there are so many people sitting thousands of kilometers away from this building, but they are receiving the word with so much honor, and their life is filled with fruits. ओके, पर जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जाकर बैठ. But when you are invited, go and sit down in the lowest place. कि जब वो जिसने तुझे नेता दिया है तुझसे कहे हे मित्र आगे बढ़कर बैठ, तब तेरे साथ बैठने वालों के सामने तेरी बड़ाई होगी. So that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher, then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. Isn't that amazing? That Jesus doesn't shy away to even share these basic practical teachings. क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि यीशु ऐसी साधारण प्रैक्टिकल शिक्षा दे रहा है? और मैं बता रहा हूं आज की कलीसिया को ये ज्यादा चाहिए. And I'm telling you, the church today needs this more. हम बताएं आप तीसरे स्वर्गों में बैठे हुए, मगर बाहर अगर आप जाके किसी को लड़ाई करो, कोई आपके आगे है, कोई एक माँ है, एक बहन है, एक बूढ़े व्यक्ति है, एक बूढ़ी औरत है, अगर आप उनको आदर ना दो तो फिर क्या फायदा पूरे इस शिक्षा को सुनने का? You come here, we tell you you're seated in the third heaven, and you go out, you misbehave with other people, you misbehave with the elderly. Then what is the point of teaching? 11वीं आयत पे आते हैं. And it will set the tone. क्योंकि प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है, प्रत्येक, कुछ नहीं, बोलो प्रत्येक. प्रत्येक मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीवन. For everyone who exalts एवरीवन, himself will नॉट be सम, humbled. एवरीवन. प्रत्येक जो अपने आप को ऊंचा उठाता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है. For everyone who exalts himself will be humbled, the Bible says. कई लोग आज तक इसको समझे नहीं. Many people have still not understood this. 40 साल हो गए, It's been वो 40 फिर नई years. जगह जाएंगे. They'll- कह रहे हैं, तुम्हें पता है मैं कौन हूं, मैं ये हूं, वो हूं, ये हूं, वो हूं, ये हूं, मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया. They'll go to a new place and say, you know, I'm this, I'm that, I did this, I did that. और फिर कोई फल नहीं. And there's no उनको समझ fruit. में नहीं आता ये क्यों है. No fruit in their life, and they don't understand why. उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्यों मैं ऊंचा नहीं जा रहा. They don't understand तू why ऊंचा they're not, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि तू खुद से ऊंचा जाना चाहता है, इसलिए नहीं जा रहा. they're not going up higher because they're trying to go higher on their own. क्योंकि वचन कहता है हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाना चाहेगा, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो नीचा किया जाएगा. The word says everyone who exalts himself will be humbled. मगर गुड न्यूज है, But there's a good news. जैसे हर कोई जो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है वो नीचा किया जाएगा, परमेश्वर कह रहा है वैसे ही जो अपने आप को दीन करता है वो ऊंचा उठाया जाएगा. Just as anyone who tries to exalt himself will be humbled, the word of God says everyone who humbles himself will also be exalted. Exalted. वो ऊंचा उठाया जाएगा. God will give you height.
परमेश्वर आपको ऊंचाई You देगा। will not have to fight to go up. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा ऊंचा चढ़ने के लिए। Your promotion is God's responsibility if you humble yourself. आपका प्रमोशन परमेश्वर की जिम्मेदारी है अगर अपने आप को आप नम्र करते हो तो। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? You don't fight for your promotion. आप नहीं लड़ते अपने प्रमोशन के लिए। You don't go after your promotion. You work on the attitude of your heart. अगर आप नम्र हो तो परमेश्वर कह रहा है मैं उठाऊंगा तुझे। आप अपने दिल के रवैये पे काम करते हो। And if you are humble, the Lord says, I will exalt you. It's a spiritual principle and is applicable to everyone. ये एक आत्मिक सिद्धांत है और ये हर एक पे लागू होता है। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी। जेम्स 4:10, याकूब 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। Humble yourself in the sight of the Lord and He will lift you up. अब इस बात को समझो। Humility has nothing to do with the tone of your voice नम्रता का आपकी आवाज कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं है। or your posture. या आपका डील डॉल कैसा है, आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। Praise the Lord भाई, कैसे हो आप? कई बारी सबसे खतरनाक यही लोग हैं। Sometimes these people are the most dangerous people. Are you getting what I'm saying? Humility is not outward posture. नम्रता बाहरी रवैया नहीं है। That person is trying to show he's humble. He's not humble. He's trying to show something. If you are something, you don't have to show it. That's who you are. वो इंसान दिखाने की कोशिश करता है कि वो नम्र है, जो कि वो है नहीं, क्योंकि जो आप हो वो आपको दिखाना पड़ता नहीं है। झुके हुए कंधे नम्रता नहीं है। Okay? Humility is first thing. Humility का पहला साइन मैं आपको बताता हूं। अगर आपको नम्रता सीखनी है, पहला साइन है you will be teachable. आप शिक्षा पाने के योग्य होंगे। आप कोई सिखा सकता है, आपको कुछ बोल सकता है आपके जीवन में। अगर आप नम्र नहीं हो, आप बोले भाई तेरे को क्या पता, मुझे सब पता है, चल मुझे मत बता। If you are not humble, you will say, don't tell me, I know everything. What we don't realize is that majority of our problem, or I would say all of our problem, root out from the sin of pride. हमारी अधिकतर नहीं, सारी की सारी समस्याएं घमंड के पाप से शुरू होती हैं। शैतान ने स्वर्ग में व्यभिचार नहीं किया, खैनी नहीं खाई, गुटखा नहीं खाया, शराब नहीं पी, मर्डर नहीं किया, क्या किया? घमंड किया। Devil did not do fornication, adultery or any addictions in church. If you focus, sin became the father of all, pride became the father of all sins. अगर आप ध्यान दोगे तो घमंड सारे पापों का पिता बन गया। और घमंड की एक बात क्या है, कोई शराब पी रहा है ना, उसको पता है वो शराबी है। The thing with pride is if someone is drinking alcohol, they know they are drinking सबको alcohol. पता है ये शराबी है। Everybody knows he's an alcoholic. कोई व्यभिचार में, उसको पता है व्यभिचारी है। Someone's in adultery, they But know. pride is so deceptive घमंड इतना धोखे वाला है कि अगर हमारे जीवन में आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। If it comes in our life, we will not even know it. Now hear this. सुनिए, English Bible says humble yourself. अपने आप को कई नम्र लोग करो। प्रार्थना करते हैं, हो प्रभु मुझे हम्बल कर प्रभु। Some people pray, Lord, make me humble. बहुत खतरनाक प्रार्थना है, मत करना है प्रार्थना। Very dangerous prayer. Don't do खुद this कर लो prayer. अपने आप को हम्बल, वो बहुत अच्छा है प्रभु को बोलने के बजाय। It's better you humble yourself instead of telling the Lord to humble you. For some people, कुछ लोगों के लिए humility comes through humiliation. नम्रता बेइज्जती के द्वारा आती है। That's why the Bible says, humble yourself This is before what- God. The Bible doesn't say God will humble you. It's your response. The attitude of your heart is your responsibility. आपके दिल का जो रवैया है वो आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए बाइबल कहती है खुद को नम्र करो। मेरे पीछे बोलो, मेरा हृदय मेरी जिम्मेदारी है। Say, my heart, my responsibility. Okay? So, बाइबल कहीं नहीं कहती God will humble us, but बाइबल बार बार हमें कहती है अपने आप को नम्र कर परमेश्वर के सामने। The Bible doesn't say परमेश्वर हमें नम्र करेगा, लेकिन but it keeps saying you humble yourself. पहला पत्रस 5:6,
इसीलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। Therefore, humble yourself under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. यानी ध्यान से सुनो, Hear carefully. एक्सॉल्टेशन हर किसी के लिए है, ऊंचा उठाया जाना, हर exaltation is for विश्वासी के everyone. लिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे टाइम से पहले नहीं बने रहते, बाहर आ जाते हैं। Exaltation is for every believer, but the problem is they don't stay under the hand of God, they come out of it. You know, अभी हम लोग कुछ एक परमेश्वर के जन आए थे, हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे थे। मैं कहता इस जनरेशन की दिक्कत क्या है पता है आपको? यहाँ इस जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? एवरीबडी इज अ टीचर टुडे एंड नोबडी वांट्स टू लर्न। सोशल मीडिया है तो हर कोई सिखाने वाला है, मगर सीखना कोई नहीं चाहता। इस पीढ़ी की समस्या है, हर कोई everybody wants to teach, nobody wants to learn. और आजकल आपको कुछ भी सिखाना है, आप इंटरनेट में जाओ, कुछ भी चीज सीखो और बोल दो, मगर उस सिखाने में कोई जीवन नहीं होगा, क्योंकि वो थ्योरी है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। And today you want to teach anything, go to the internet and find something out and you can teach it, but that teaching will not have power because it doesn't have substance. मगर वही लोग जिनका परमेश्वर के साथ रिश्ता है, जब वो उसको सिखाते हैं तो उसमें जीवन और आत्मा दोनों होता है। But when those people who have a relationship with God teach the same thing, it has life because they have substance of it. Now hear this. I'm going to say something, and the Bible says knowledge puffs us up. Yeah, that means knowledge brings pride. बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है हमें। If knowledge brings pride, and which kind of knowledge? अगर ज्ञान घमंडी बनाता है, किस तरह का ज्ञान? Knowledge that didn't come to you through relationship. वो ज्ञान जो रिश्ते के जरिए आपके पास नहीं आया। कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना what I'm about to say. If knowledge brings pride, then knowledge is a curse. अगर ज्ञान घमंडी बनाता है तो फिर ज्ञान श्राप है। Solomon said in Ecclesiastes, when my knowledge increased, my misery increased. सुलेमान लिखता है, जब मेरा ज्ञान बढ़ गया, मेरे दुख बढ़ गए। मैं एक वर्शिपर से मिला, तो एक नहीं बहुतों से मिला हूं, क्योंकि उनको इतना ज्ञान है गिटार में कैसी कॉर्ड होनी चाहिए, कौन से नोट्स होने चाहिए। अब वो आराधना नहीं कर सकते, अब वो पूरे टाइम के दिमाग, अरे ये इसने गलत नोट क्या बजा रहा है। तो जब आराधना करनी, क्योंकि ज्ञान इतना आ गया कि नोट्स कैसे बजने चाहिए, अब आराधना नहीं कर सकता वो। अब उसे हर जगह दिख रहा है, यहाँ पे ये गलत नोट बजा, वहां पे वो गलत नोट बजा। Many worshippers, because they are so skilled now, they are not able to worship God if someone is not playing according to them. क्योंकि जब ज्ञान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग क्या बन जाते हैं? न्यायी बन जाते हैं। When knowledge increases, we take the seat of a judge. That's why the Bible says the earthly knowledge is demonic and it is self-seeking. दुनियावी ज्ञान शैतानी है, खुद की इच्छा रखता है। But the wisdom that comes from above is humble, produce humility. जब परमेश्वर से ज्ञान आएगा ना, तो और नम्र वो आपको बना देगा।